राजा दुष्यंत और शकुंतला की इस प्रेम कथा का वर्णन रामायण के बालकांड और महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह कथा एक पौराणिक प्रेम कथा है। राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम होता है, फिर शकुंतला को एक श्राप लग जाता है जिसके कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं, लेकिन फिर वापस से एक संयोग से राजा दुष्यंत को सब याद आ जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक प्रेम कथा को। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और उग्र तपस्या के बल से लगभग 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुनः तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र विचार में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन न मांग ले। इस डर से इंद्रदेव ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की सोची। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अपनी एक अप्सरा मेनका को कन्या रूप में धरती पर भेजा। नित्य की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी पुष्कर के तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका को देखकर विश्वामित्र मोहित हो गए और मेनका को खुद से परिचित करवाया। विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को काम पास में बांध दिया और उसके साथ कुटिया में रहने लगी। विश्वामित्र और मेनका 10 वर्षों तक साथ रहे। इसके दौरान दोनों के संयोग से एक पुत्री हुई। विश्वामित्र को महसूस हुआ कि उनकी तपस्या भंग हो गई है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाया कि ये सब देवताओं का किया कराया है। ये जानकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से में आ गए। विश्वामित्र के क्रोध को देखकर मेनका कांपने लगी, परंतु विश्वामित्र ने उस पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन मेनका को वहां से जाने को कहा। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र अपने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव की तपस्या में लग गए, जिसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री को ऋषि कर्णों के आश्रम में छोड़ दिया। अगले दिन जब ऋषि कर्णों ने शकुओं को एक कन्या की रक्षा करते हुए देखा, तो उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और उसका पालन पोषण करने का सोचा। शकुओं के पास मिलने के कारण उस कन्या का नाम शकुंतला रख दिया। समय बीतता गया और वह कन्या एक सुंदर युवती बन गई। एक दिन जब शकुंतला अपनी सखियों के साथ पुष्प लेने गई थी, तभी पूर्व वंश के राजा दुष्यंत की नजर शकुंतला पर पड़ी, जो वहीं से गुजर रहे थे। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत के मन में शकुंतला से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए राजा दुष्यंत शकुंतला का पीछा करते हुए कर्णौ ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां जाकर आवाज लगाई और वहां विश्राम करने का निवेदन किया। जब राजा दुष्यंत ने पुनः शकुंतला को देखा तो कहा, हे कुमारी, तुम्हारा रूप अनुपम है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर शकुंतला ने कहा, मेरे पिता कर्णौ यहाँ नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब उनकी अनुमति से मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। शकुंतला ने एक शर्त रखी। शकुंतला ने दुष्यंत के सामने एक शर्त रखी कि हम दोनों से उत्पन्न पुत्र को ही आप सम्राट बनाएंगे। राजा दुष्यंत ने उसकी ये बात मान ली। इसके बाद राजा दुष्यंत ने पूछा कि महर्षि कर्णौ तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो वो तुम्हारे पिता कैसे हुए? शकुंतला ने बताया कि मेरे जन्म देने वाले पिता विश्वामित्र हैं और मेरी माता देवलोक की अप्सरा है। ऋषि कर्णौ ने ही मेरा पालन पोषण किया है, इसीलिए वही मेरे पिता हुए। तब राजा दुष्यंत ने बताया कि तुम एक ब्राह्मणी नहीं, राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तुम अपने आप को मुझे दान कर दो। राजा दुष्यंत के निवेदन पर शकुंतला ने विवाह का समागम कर लिया। कुछ समय साथ में व्यतीत करने के बाद जब दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने लगे, तो उन्होंने लौटकर शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया। प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी राजमुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। एक दिन कर्णौ ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराज दुष्यंत के यादों में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज सुनाई नहीं दी। अपने क्रोध के लिए विख्यात ऋषि को लगा कि यह उनका अपमान है। उन्होंने उसी क्षण शकुंतला को शाप दे दिया, जिस किसी के ध्यान में तू लीन होकर मेरा निरादर कर रही है, वह तुझे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा, तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ने कहा, जिनकी याद में तुम खोई थी उनका कोई प्रतीक चिन्ह होगा, तो उस चिन्ह को देखकर उन्हें तेरी स्मृति हो जाएगी। यह कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद जब कर्णौ ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। ये जानकर कर्णौ ऋषि ने कहा,
बेटी विवाह के पश्चात कन्या को अपने पति का घर ही शोभा देता है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। यह कहकर कर्ण ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। रास्ते में गंगा से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी तो उसकी अंगूठी पानी के अंदर गिर गई, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं चला। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उसने स्वयं को सम्राट की पत्नी बताते हुए कहा, आपके राज्य का सम्राट उनकी कोख में पल रहा है। तब राजा दुष्यंत ने तापसी स्त्री कहते हुए शकुंतला का तिरस्कार किया। तब गौतमी ने कहा कि तुम इनको अपनी अंगूठी दिखाओ। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको वह नहीं मिली। तब राजा दुष्यंत ने उसको वहां से जाने को कहा। गौतमी ने कहा कि हम वापस ऋषि कर्णों के आश्रम लौट चलते हैं, लेकिन एक दास ने कहा कि हम शकुंतला को यहीं पर छोड़कर चलेंगे। इतना कहकर दासी लोग वहां से चले गए। राजा दुष्यंत के महामंत्री ने शकुंतला के प्रसव तक उसको अपने आश्रम में ठहरने का निवेदन किया। शकुंतला की अनुमति के साथ दोनों आश्रम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर अदृश्य हो गई। मेनका शकुंतला को लेकर ऋषि मारीच के आश्रम गई और उसको वहां छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गई। एक दिन राजा के कर्मचारियों ने एक मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश किया। मछुआरे ने राजा से विनती की कि महाराज, ये अंगूठी मुझे प्रातः काल एक मछली के पेट से मिली। राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखकर सब कुछ जान गए और उनको अपनी भूल और शकुंतला के तिरस्कार करने का अफसोस हुआ। राजा दुष्यंत ने अपने मंत्री को बुलाया और शकुंतला का पता पूछा। मेनका के साथ अदृश्य होने की बात सुनकर राजा दुखी हो गए। लगभग 6 साल बीत चुके थे। एक दिन भगवान इंद्र का दूत राजा दुष्यंत के दरबार में आया और दानवों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता करने का निवेदन किया। दानवों और देवताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। देवताओं की विजय हुई। जब दूत पुनः दुष्यंत को धरती पर छोड़ने आए तो एक अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया। राजा दुष्यंत जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। राजा दुष्यंत ने सुना कि कोई बच्चा खेल रहा है। तभी उन्हें वहां एक बालक नजर आया। वह शेर के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत एक बच्चे को शेर के साथ खेलता देख अचंभे में पड़ गए। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया, तभी एक महिला की आवाज आई। महिला ने राजा से कहा कि इस बालक को मत उठाइए, इसके हाथ में काला धागा बंधा है। अगर आपने उसे उठाया तो धागा सांप में बदल जाएगा और आपको डस लेगा। दुष्यंत से रहा ना गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और वो काला धागा टूटकर गिर गया। दरअसल वो बच्चा और कोई नहीं, शकुंतला का पुत्र भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जिस दिन उसके पिता उसे गोद में लेंगे, उसका काला धागा टूटकर गिर जाएगा। महिला को पता चल गया कि राजा दुष्यंत भरत के पिता है। वह महिला दौड़कर शकुंतला के पास गई और सारी बात बताई। जब शकुंतला को राजा दुष्यंत की खबर मिली तो वह दौड़कर वहां चली आई। जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, उसे पहचान लिया। दुष्यंत ने शकुंतला से माफी मांगी और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर चलने के लिए कहा। शकुंतला ने भी उन्हें माफ कर और भरत के साथ महल की ओर चल दी। इस तरह शकुंतला और दुष्यंत का फिर से मिलन हुआ और दोनों अपने राज्य में खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आगे चलकर भरत ने सत्ता संभाली और अपने पराक्रम का परचम दिया। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत इसी सम्राट भरत के नाम पर पड़ा।